जोगीरा सारा लारा और कबीरा सारा लारा। वो मछली सब तुर्के खैले कहाँ गई तुर्काई। अरे इन दोनों जी से मिले भी, काफी क्लोज भी थे आप। तो प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद अनुभव कैसा रहा? आपने उनसे काफी कुछ बात भी किया, तो क्या बातचीत हुई? आज की हमारी यात्रा आमी नदी के तट पे स्थित कबीरदास की समाधि स्थली मगहर की तरफ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मगहर में मरने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। इसके पीछे का तर्क जानने के लिए वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने पुजारी शांति जी से यही जानने की कोशिश की। स्वागत है महाराज जी। एक किंवदंती चली आई है कि मगहर में मरने वाले लोग नरक जाते हैं और काशी में मरने वाले स्वर्ग जाते हैं। ये बात कहाँ से चलती आ रही है? इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे जैसे गौतम बुद्ध जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं, जो बोध गया से लेकर लुम्बिनी के लिए या कुशीनगर के अयोध्या गोरखपुर इस परिक्षेत्र में आते जाते रहते हैं, या तो बौद्धिस्ट लोगों को इस क्षेत्र के लोग जो होते परेशान करते हैं, तो बौद्धिस्ट संत लोग इस क्षेत्र का नाम मार्ग हर डाल देते हैं। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्धिस्ट होने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के लोग होते हैं उनके मन में आता कि सभी लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे, तो काशी की तरफ कौन आएगा। तो वो अपनी तरफ काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। जब ऐसी कहानी फैला देते हैं तो इधर के जो लोग होते हैं उनकी बात पे विश्वास करने के बाद धीरे धीरे काशी में शरीर त्यागने लगते, परंपरा चालू हो जाती है। 7वीं सदी में दक्षिण भारत से प्रारंभ भक्ति आंदोलन 14वीं 15वीं सदी तक उत्तर भारत में फैल चुका था, जिसका मुख्य थे धर्म में विद्यमान कुरीतियां एवं जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना था। उसी कड़ी में भक्ति आंदोलन के संत रामानंद के शिष्य कबीरदास ने बनारस एवं मगहर को केंद्र बनाकर हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्म में व्याप्त रूढ़िवादी प्रथा एवं भेदभाव पर अपने द्वारा रचित दोहों से कड़ा प्रहार किया, जिसे इस यात्रा में मिले प्रोफेसर साहब ने भी सुनाया। और यह निराकार ब्रह्म ये प्रेमोपासना भी है। निराकार ब्रह्म में सगुणोपासना और प्रेमोपासना दोनों है। प्रेमोपासना में थे और दोनों संप्रदायों को फटकारा है। एक ही पद कह दे रहा हूँ, जितना बना पाओ बना लो। अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू आपन करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेश्या के पाय अंतर सोए ये देखो हिंदू आई। तुरु के आपन करे बड़ाई, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला के घर बेटी जाए घर ही करें सगाई, इन दोनों राह न पाई। नदी किनारे गैया मरिया मछली चिवचुई खाई, वो मछली हिंदू सब गईले खैले कहाँ गई हिंदू आई। नदी किनारे सुअर मर गए मछली चिवचुन खाई, वो मछली सब तुर्के खैले कहाँ गई तुर्काई। अरे इन दोनों राह न पाई। कबीरदास शायद कबीरदास एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पार्थिव शरीर पर मुस्लिम समाज के द्वारा मजार एवं हिंदू समाज के द्वारा समाधि स्थल का निर्माण किया गया है। इस विवाद के पीछे की कहानी की सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए मजार के प्रबंधक खादिम हुसैन साहब से संपर्क किया। इनसे जानते हैं कबीरदास के आगे की पूरी स्टोरी। खादिम साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। खादिम साहब, मुझे लगता है कि शायद कबीरदास एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पार्थिव शरीर पे एक जगह मजार भी है, दूसरी तरफ समाधि स्थल भी है। इसके पीछे का रीजन क्या है? कबीरदास तो एक समान मानवता को बढ़ाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके मरने के बाद ऐसे विवाद की स्थिति क्यों बन गई कि एक तरफ मजार बनाना पड़ा, दूसरी तरफ समाधि स्थल बनानी पड़ी? ये किंवदंतियां हैं कि कबीर साहब का पर्दा होने के बाद यानी देहांत होने के बाद कबीर साहब के शरीर जो है वो फूलों में बदल गई, जबकि इसको ना इस्लाम स्वीकार करता है ना ही इसको हमारा साइंस स्वीकार करता है। लेकिन दोनों समुदाय के लोग कबीर साहब को मानने वाले थे और कबीर साहब के शिष्य थे, इसलिए समाज को भी बना लिए और मजार तो पहले से ही बना हुआ था। क्योंकि अब जितने लोग विद्वान हैं, कई विद्वानों का मत है, हमने पढ़ा है। कुछ पहले हमने भी पढ़ा कि दो पार्थिव शरीर दो फूल हो गया, एक का मजार बना, एक की समाधि बनी। फिर बाद में ये लिखा गया कि
फूल और चादर से समाधि बना दी गई। इस समय लिखा हुआ वर्तमान में मंदिर के बोर्ड पे, उसके पहले लिखा हुआ था कि फूल से समाधि बना दी गई, चादर से मजार बना दी गई। तो ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि क्या सच्चाई है, और सच्चाई हम यही मानते हैं, हमारे पूर्वजों ने यही बताया कि यहाँ पे शरीर रखा हुआ, जिस्म रखा हुआ कबीर साहब का। अच्छा, जो हम लोगों ने बचपन में स्कूल में जो कहानियां पढ़ी हैं कि जब कबीरदास की मृत्यु होती है उसके बाद उनका पार्थिव शरीर फूल में बदल जाता है, फिर उन फूलों को हिंदू और मुस्लिम आपस में बांट लेते हैं, उसके पीछे कितनी सच्चाई है, फिर किंवदंतियां हैं, क्या है उसके बारे में? तो किंवदंतियां ही हैं, लेकिन एकता को बरकरार रखते हुए कि मानव सभी मानव एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इसलिए इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि चलो शरीर फूल ही होता है। यहाँ भी शरीर मान लिया गया, वहाँ भी शरीर मान लिया गया। इसी वजह से दोनों जगह बना हुआ है। और हमने भी हाई स्कूल में 10 नंबर पाने के लिए जीवनी में यही लिखा है कि 2 फूल हो गया शरीर, एक का मजार बना, एक का समाज बना। उस दूरी पे गोरक्षनाथ मंदिर भी है। बताया जाता है कि कबीरदास और गोरक्षनाथ के मंदिर के पीठ से काफी करीबी रहा है। और एक बार मोदी जी आए थे, इस बात का जिक्र भी किए थे कि कबीरदास और गोरक्षनाथ आपस में चर्चा किया करते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन बाद में कुछ और भी बातें कही गई कि जो गोरखपुट्टे का उत्तराधिकारी हुआ करता था उनसे कबीरदास बात किया करते थे। इसमें इसको लेके क्या है? जैसा कि कबीर साहब, गोरखनाथ जी बहुत पहले कबीर साहब के थे, और समकालीन बताना या जानना हमें कोई ऐसा इतिहास नहीं मिल रहा है कि कबीर साहब और गोरखनाथ जी से सत्संग हुआ हो। लेकिन कुछ कबीरपंथियों का ये कहना है कि गोरखनाथ जी की पीठ पे जो बैठता है उत्तराधिकारी होता है, उन्हीं को कबीर मान लिया जाता है, और उनके शिष्य से कबीर साहब से सत्संग हुआ, कबीर साहब ने उन्हें हराया। लेकिन ये बात हमारे गले से नीचे नहीं उतरती है, क्योंकि हम अपने गुरु का एक तरह से अपमान कर रहे हैं कि हमारे गुरु ने गोरखनाथ जी के चेले से संपर्क किया और वाद विवाद किया और चेले को हराया, ना कि गुरु को हराया। ये इस बात को हम स्वीकार नहीं करते, ना हमारा इस्लाम धर्म स्वीकार करता है। अच्छा, हमारे वहाँ होली के त्योहार में 2 बातें कही जाती है, जोगीरा सारा रारा और कबीरा सारा रारा। इन दोनों का संबंध क्या है? इन दोनों के अर्थ को मैं समझ नहीं पाया आज तक, इसलिए मैं इस बारे में बोलने से कतराता हूँ। क्योंकि होली में हर जोगीरा के बाद इस बात को बोला जाता है, कबीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसे हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, सामान्यतः देखा जाता है कि दीवारें काफी ऊंची रहती हैं, जो एंट्री गेट होती हैं, लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ काफी छोटी गेट है। इस गेट को छोटा रखने के पीछे कारण क्या है? इस गेट को छोटा रखने के पीछे ये कारण है कि जितने भी मुगल कालीन इमारतें हैं या नवाबों के द्वारा बनाई गई या मुस्लिम बादशाहों के द्वारा बनाई गई हैं, वो गेट छोटा इसलिए रखते हैं लोग श्रद्धा के साथ आए, सर झुका के आए, सर झुका के जाएं। मेन कारण यही होता है। कोई अकड़ मिजाज का हो वो भी सर झुका के आए और सर झुका के जाए। अच्छा, यहाँ पे इस मजार पे या फिर कहें समाधि पे किस पंथ को मानने वाले लोग ज्यादा आते हैं, या फिर मिला जुला? सभी पंथ के लोग आते हैं, मिला जुला है। हिंदू भी आते हैं तो मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं। और सिर्फ 2-4 जिले नहीं, 2-4 प्रदेश नहीं, पूरे देश और विदेशों से भी लोग आते हैं। अच्छा खादिम साहब, एक किंवदंती है कि घर में मरने वाले नरक जाते हैं और काशी में मरने वाले स्वर्ग जाते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है और ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये किंवदंतियां ही है। कुछ लोग कहते थे कि कबीर साहब जब काशी में रहा करते थे तो कुछ विद्वानों का कहना था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग में जाता है और मगहर में मरने वाला नरक में जाता है। इस किंवदंती को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए कबीर साहब काशी से मगहर आए और इसको दूर किए। अगर काशी में मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता तो मक्का में मरने वाला मुसलमान व्यक्ति भी जन्नत में जाता। इबादत करने से अल्लाह की क्या फायदा होता? वो अंतिम समय जाके काबा में जान दे देता और हिंदू भाई हमारा जाके काशी में जान दे देता, तो दोनों स्वर्ग में और जन्नत में पहुंच जाते। इस किंवदंती को दूर करने के लिए कि जो प्रकृति है, हमें पालनहार है हमारे पूरे संसार का, वह है, उसका इबादत करना जरूर। अब निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, यानी एक खुदा में विश्वास रखते थे, वह एक की इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे, खुदा की नमाज पढ़ते थे, बंदगी करते थे तो एक ईश्वर की इबादत करते थे। वह कई ईश्वर कई खुदा में विश्वास नहीं रखते थे। इस किंवदंती को दूर करने के लिए कि जो जैसी करनी करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा। अगर काम अच्छा करेगा तो जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, और गलत काम करेगा तो नरक में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। इसको दूर करने के लिए कबीर साहब काशी से मगहर आए। अच्छा, कबीरदास जी ने जिस भक्ति आंदोलन को या कहें सूफी आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उनकी विचारधारा आज कहाँ तक पहुंच चुकी है और लोगों ने उनकी विचारधारा को कहाँ तक आत्मसात किया है? आत्मसात करने की जहाँ तक बात, अभी तक आत्मसात लोग करने की कोशिश तो कर रहे हैं। काश आत्मसात जिस दिन कर लेंगे वह ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। क्योंकि कबीर को लोग मानते हैं, कबीर की लोग नहीं मानते हैं।
कबीर ने जो कहा है उस पर अमल नहीं करते, चलने की कोशिश नहीं करते, और जिस दिन कबीर की बताए हुए बातों पे अमल करने की कोशिश करेंगे, चलेंगे, उस दिन ये होगा कि आत्मसात हो गया। खादिम साहब, कबीर जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पर बराबर कटाक्ष किया। क्या ऐसा तो नहीं कबीर दास के द्वारा किए गए कटाक्षों के कारण दोनों धर्मों ने उतने अच्छे से आत्मसात नहीं कर पाए कबीर की विचारधारा को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कबीर साहब तो सबके लिए थे, किसी धर्म से ताल्लुक उनका नहीं था। वह मानवतावादी थे, इंसानियत को बढ़ावा देने वाले थे। उनका एक दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी ना वो किसी के विरोधी थे और ना किसी के समर्थक थे। जहाँ भी उन्हें अच्छाइयाँ मिलती थी उनको अपनाते थे, और जहाँ बुराइयां मिलती थी उसको त्याग करने की कोशिश करते थे, त्याग देते थे। अच्छा, कबीर साहब का एक दोहा और है जो धर्म पे ही प्रहार है कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा था कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाई, ता चाढ़ी मुल्ला बांग दे, का बहरा भया खुदाए। इस पे क्या कहना है आपका? इस दोहे पे तो मुझे नहीं लगता कि कबीर साहब ने कहा होगा, क्योंकि वो ज्ञानी थे और किसी धर्म पे डायरेक्ट कटाक्ष नहीं किए हैं। वह केवल बुराई को दूर करने की कोशिश किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कबीर साहब ने ऐसा कहा है। अच्छा, एक और है, बकरी पाती खात है ताकि खाड़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। इस बारे में तो हमें हंसी आती कहने पे कि पाती तो इंसान भी खा रहा है, और बकरी खात है तो उसका खींचत खाल, उसकी खाल खींची जाएगी, और जो नर बकरी खाते उसका क्या होगा हाल। और जब नर भी पाती खा रहा है तो साग को ले लीजिए, वो भी तो एक पाती है, तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता है कि कबीर साहब ने इस दोहे को कहा होगा। उनके विचार को मानने वाले लोग कैसे कह सकते हैं, ये कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा। अच्छा खादिम साहब, आप इस मजार के प्रबंधक भी हैं, या ऐसे कह लें कि आप इस कबीर दास की विचारधारा के ध्वजवाहक भी हैं। तो आपने कबीर दास की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आगे की रणनीति क्या है? और हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह कबीर साहब एकता का पैगाम संसार में फैलाए, उसी तरह से हम लोग भी कबीर की मानते हुए मानव को एक समान एक रूप में जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। और हमारा हमने एक 2-4 लाइन लिखा भी है कि आकाश मेरे मुल्क में ऐसी फैजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और मस्जिद के होने पाए न पामाल आबरू, इसकी फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। आओ मिलजुल कर रहें देश में रहने वालों, एक ही हार में गूंथे हुए फूलों की तरह। खादिम हुसैन साहब, आप हमें चाय पिलाए, बहुत शुक्रिया। चाय काफ़ी अच्छा था। लेकिन चाय से मुझे याद आया, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी आए थे जी। और आप प्रधानमंत्री जी से मिले भी, काफ़ी क्लोज भी थे आप। तब प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद अनुभव कैसा रहा? आपने उनसे काफ़ी कुछ बात भी किया, तो क्या बातचीत हुई थी, कुछ बता सकते हैं? इसको तो मैं नहीं बताऊंगा कौन सी बात हुई, और वो अपनी बात थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, और आज भी हैं। और जैसा कि उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से वो काम भी करते हैं। जितना अहमियत उन्होंने हमारे मंदिर के मान श्री विचारदास जी को अहमियत दिया, उससे ज़रा भी कम अहमियत मुझको नहीं दिए। और इससे साफ जाहिर होता है कि सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले एक अनोखे प्रधानमंत्री हमारे हैं, जो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आदाब। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।